बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बिटानी सीरीज ट्रेजर ऑफ नॉलेज वॉल्यूम 1 को रीड करेंगे। इस बुक में हम ऑलरेडी इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट कर चुके हैं। ये है ग्रेड 4 का इंग्लिश पोर्शन। ग्रेड 4 की इंग्लिश पर हम ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियोस बना चुके हैं। हमने यूनिट नंबर 1 को कवर किया, यूनिट नंबर 2 को, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 को, इसके अलावा यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 6 को। आज की वीडियो में हम यूनिट नंबर 7 के दिए हुए एमसीक्यूज को रीड करेंगे। ग्रेड 4 की इंग्लिश बुक में यूनिट नंबर 7 है हमारे पास कलर्स ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान के रंग। इस यूनिट को अगर आप रीड करेंगे तो इसमें पाकिस्तान के प्रोविंसेस और डिफरेंट एरियाज को डिस्क्राइब किया गया है, उनके कल्चर यानी उनके सकाफत को बयान किया गया है। यहाँ पर आपको जो 5 एमसीक्यूज दिए गए हैं वो इसी लेसन कलर्स ऑफ पाकिस्तान में से दिए गए हैं, तो इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, शीनाज एंड बरोशोस कल्चर एग्जिस्ट इन डैश। के शीना और बरोशो सकाफत कहाँ पाई जाती है, तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है गिलगित बल्तिस्तान। शीनाज इन बरोशोस कल्चर एग्जिस्ट इन गिलगित बल्तिस्तान। के शीना और बरोशी सकाफत गिलगित बल्तिस्तान में पाई जाती है। नेक्स्ट, अजरक इज अ पार्ट ऑफ डैश। के अजरक किस सकाफत का हिस्सा है? सिंध, पंजाबी, कश्मीरी, बलोची। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए सिंधी। अजरक एक खास किस्म का डिजाइन है जो कपड़ों और चादरों के ऊपर होता है। अजरक इज अ पार्ट ऑफ सिंधी कल्चर। कि अजरक सिंध सकाफत का हिस्सा है। नेक्स्ट, पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग द डैश। कि शायरी और कहानी सुनाना ये कहाँ पर मशहूर है? पंजाबी, पख्तून, बलोच, सिंध। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी बलोच। पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग द बलोच। की शायरी और कहानी सुनाना ये बलोच सकाफत में मशहूर है। नेक्स्ट, द स्प्रिंग फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब इन द मिड ऑफ डैश। कि स्प्रिंग फेस्टिवल यानी जश्न बहारा ये पंजाब में किस महीने के दरमियान में मनाया जाता है? फरवरी, अप्रैल, जून, अगस्त। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए फरवरी। The Spring Festival is celebrated in Punjab in the mid of February. के जश्न बहारा पंजाब में फरवरी के दरमियान में मनाया जाता है। Next, the Dash Festival is celebrated every year in शंदूर। के शंदूर में हर साल कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? स्प्रिंग ये पंजाब का त्यौहार है, पोलो ये शंदूर का त्यौहार है, जश्न लाड़काना ये सिंध का त्यौहार है और लास्ट है जश्न बहारा। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी पोलो। द पोलो फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन शंदूर। कि हर साल शंदूर में पोलो फेस्टिवल मनाया जाता है। पोलो एक खास किस्म की गेम है। तो यहाँ पर हमने दिए हुए 5 एमसीक्यूज को रीड किया, नीचे आपको आंसर की दी गई है। यूनिट नंबर 7 में आपको सिर्फ यही एमसीक्यूज दिए गए हैं, ग्रामर पोर्शन से आपको एमसीक्यूज नहीं दिए गए। तो हम इस वीडियो में यूनिट नंबर 8 को भी कवर करेंगे। तो चलते हैं यूनिट नंबर 8 की तरफ। यूनिट नंबर 8 है हमारे पास गुड स्टडी हैबिट्स। नीचे आपको लेसन से कुछ एमसीक्यूज दिए गए हैं, इनको रीड करते हैं। अंडरलाइन द करेक्ट ऑप्शन। के सही जवाब को अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट, मिस हिना आस्क स्टूडेंट्स टू मेक अ डैश। कि मिस हिना ने स्टूडेंट्स से कहा कि वो क्या बनाएं? कार्ड, मॉडल, पोस्टर, बुकलेट। अगर आप लेसन को रीड करेंगे तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी पोस्टर। मिस हिना आस्क स्टूडेंट्स टू मेक अ पोस्टर। मिस हिना ने स्टूडेंट्स से कहा कि वो एक पोस्टर बनाएं। नेक्स्ट, द पोस्टर वाज डिस्प्लेड इन द डैश। जो पोस्टर स्टूडेंट्स ने बनाया उसको कहाँ पर डिस्प्ले किया गया? बेडरूम, क्लासरूम, ड्राइंग रूम, स्टाफ रूम। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी क्लासरूम। द पोस्टर वॉज डिस्प्लेड इन द क्लासरूम। कि जो पोस्टर स्टूडेंट्स ने बनाया उसको क्लासरूम में डिस्प्ले किया गया। नेक्स्ट, गुड स्टडी हैबिट्स कैन हेल्प अस टू बिकम डैश स्टूडेंट्स। कि गुड स्टडी हैबिट्स यानी पढ़ने के अच्छी आदत हमारी मदद करता है कि हम कैसे तलबा बने? बैड, एवरेज, पुअर, बेटर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी बेटर।
गुड स्टडी हैबिट्स कैन हेल्प अस टू बिकम बेटर स्टूडेंट्स, कि पढ़ने की अच्छी आदत हमारी मदद करता है कि हम बेहतर तलबा बने। नेक्स्ट, वी शुड मेक अ डैश फॉर स्टडिंग, कि हमें पढ़ने के लिए अपने लिए क्या बनाना चाहिए? टाइम टेबल, चार्ट्स, कार्ड्स, पोस्टर। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, टाइम टेबल। हमें अपने लिए टाइम टेबल बनाना चाहिए कि हम किस वक्त पढ़ेंगे, किस वक्त खेलेंगे, किस वक्त खाना खाएंगे, किस वक्त सोएंगे। इससे हमारी एक रूटीन सेट हो जाएगी और हम अच्छे स्टूडेंट्स बन सकेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 4 MCQs दिए गए थे जिनको हमने रीड किया। अब हम यूनिट नंबर 8 में ग्रामर के पोर्शन में दिए हुए MCQs को रीड करेंगे। तो चलते हैं ग्रामर पोर्शन की तरफ। यहाँ पर आपको ग्रामर के पोर्शन में जो MCQs दिए गए हैं वो हैं प्रोनाउन के टॉपिक पर। नाउन को हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं। एनी नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड अ नाउन। यहाँ पर अब मैं आपको प्रोनाउन और उसकी टाइप्स पढ़ाऊंगी। सबसे पहले मैं आपको प्रोनाउन के बारे में बताती हूँ। प्रोनाउन को हम उर्दू में कहते हैं इसमें ज़मीर। आप इसकी उर्दू टर्म्स भी याद कीजिए, यह आपको उर्दू के पोर्शन में हेल्प करेगा। प्रोनाउन एक ऐसा लफ्ज होता है जो नाउन की जगह इस्तेमाल होता है ताकि जुमले में बार बार इसम दोहराने से बचा जा सके। प्रोनाउन जुमले को ज्यादा वाज़ेह और कुदरती बनाने में मदद देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहें दैट अली इज अ गुड स्टूडेंट, अली इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, तो इसके बजाय हम ये कह सकते हैं दैट अली इज अ गुड स्टूडेंट एंड ही इज अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैंने जो ही का इस्तेमाल किया है ये है हमारे पास प्रोनाउन। इससे क्या होता है कि जुमले में हम बार बार अली का नेम नहीं लेंगे बल्कि उसकी जगह हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। फिर प्रोनाउन की हमारे पास काफ़ी सारी टाइप्स हैं। फर्स्ट है हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन। आपको जो फर्स्ट 11 MCQs दिए गए हैं ये इसी टाइप पर है। पर्सनल प्रोनाउन, दीज प्रोनाउन रिप्लेस स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। ये खास लोगों की जगह लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको अली की एग्जाम्पल दी है, तो अली के बजाय मैंने ही का इस्तेमाल किया है, तो ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउंस हैं। ही के अलावा इसमें आई, यू, शी, इट, वी, दे वगैरह आते हैं। ये हमारे पास सब्जेक्ट प्रोनाउंस हैं। और पर्सनल प्रोनाउंस में अगर हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस की बात करें तो मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम वगैरह इसमें आते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन। ये मलकियत यानी ओनरशिप को शो करता है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, ये किताब मेरी है, तो इसमें माइन जो है ये हमारे पास पर्सनल प्रोनाउन है। नेक्स्ट टाइप है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है तो ये वापस सब्जेक्ट की तरफ जाते हैं, यानी दीज प्रोनाउंस रेफर बैक टू द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ व्हाइल प्लेइंग। अब हिमसेल्फ जो है ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और ये वापस जा रहा है सब्जेक्ट की तरफ, तो सब्जेक्ट इसमें हमारे पास क्या है वो है ही। अब इसमें हमने इस बात का ध्यान रखना है कि हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसमें प्रोनाउन को पुट करना है। अब हम आगे MCQs को रीड करेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हम सेंटेंस में सब्जेक्ट का ध्यान रखते हुए प्रोनाउंस को यूज करेंगे। नेक्स्ट टाइप है हमारे पास डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हमारे पास 4 हैं। दिस, दैट, दीज, दोज, ये इशारे के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसमें हम दिस और दीस का इस्तेमाल नज़दीक चीज़ के लिए करते हैं और दैट और दोस का इस्तेमाल हम दूर चीज़ के लिए करते हैं। फिर इसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान रखना है। दिस का इस्तेमाल हम सिंगुलर के लिए करते हैं जबकि दीस का इस्तेमाल हम प्लूरल के लिए करते हैं। दैट का इस्तेमाल हम सिंगुलर के लिए करते हैं और दोस का इस्तेमाल हम प्लूरल के लिए करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आते हैं इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये हमारे पास WH वर्ड्स हैं। हु, हुम, हुज, विच, व्हाट, यानी जो क्वेश्चंस में इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विच इज़ योर फेवरेट कलर, कि आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। हु इज़ नॉकिंग एट द डोर, दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है, तो इसमें हु और विच हमारे पास इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं। इसके अलावा हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस वगैरह वगैरह। काफ़ी सारी टाइप्स हैं। यहाँ पर आपको पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में MCQs दिए गए हैं, तो इनको रीड करना स्टार्ट करते हैं। साथ साथ में मैं आपको रूल्स दोबारा से एक्सप्लेन करती जाऊंगी।
MCQs ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। अब यहाँ पर 1st से 11 तक आपको पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड MCQs दिए गए हैं। रीड करना स्टार्ट करते हैं। डैश ऑफन रीड्स द होली कुरान, कि वो अक्सर होली कुरान यानी कुरान मजीद को पढ़ती है। अब यहाँ पर आपको जो नाउन दिया गया है वो है मरवा। मरवा हमारे पास फेमिनिन है यानी ये मोनस है, तो मोनस के लिए हम शी का इस्तेमाल करते हैं। शी ऑफन रीड्स द होली कुरान। अब अगर यहाँ पर अली होता तो फिर हम ही का इस्तेमाल करते, लेकिन यहाँ पर मरवा है यानी ये लड़की है तो इसलिए हम इसमें शी का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, डैश इज वॉचिंग टीवी। अब यहाँ पर आपको असलम दिया गया है, तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर लड़का होगा तो हम ही का इस्तेमाल करेंगे और अगर लड़की होगी तो हम शी का इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, ही इज वॉचिंग टीवी, कि वो टीवी देख रहा है। अब दे और इट का इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे? दे का इस्तेमाल हम ज्यादा के लिए करते हैं, जबकि इट का इस्तेमाल हम नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के साथ करते हैं या फिर ऐसे एनिमल्स के साथ जिनका जेंडर स्पेसिफाई नहीं होता। चलते हैं नेक्स्ट MCQs की तरफ। डैश इज ग्रीन। अब यहाँ पर आपको नाउन दिया गया है द हैट, और द हैट जो है हमारे पास ये है हमारे पास नॉन लिविंग थिंग, तो इसके साथ हम इट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज ग्रीन, कि ये सब्ज रंग का है। किसकी बात की जा रही है? द हैट यानी टोपी की बात की जा रही है। ये नॉन लिविंग थिंग है इसलिए हम इसके साथ इट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, डैश इज रनिंग द कैट। अब द कैट में हमारे पास जेंडर नहीं स्पेसिफाई, तो इसलिए हम इसमें इट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज रनिंग, वो दौड़ रही है। जहां पर जेंडर स्पेसिफाई हो गया तो फिर उसके अकॉर्डिंग हम ही शी का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कहीं लॉयन आ गया या लॉयनेस आ गई तो उसके साथ फिर आप ही शी का यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर जेंडर नहीं स्पेसिफाई तो हम इट का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, अली एंड असद टुक देयर बाइक विद डैश। ऑप्शंस हैं दे, देम, देयर, अस। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर है अली और असद। ये एक तो हमारे पास मैस्कुलिन है यानी लड़के हैं, दूसरा ये दो है यानी ये प्लूरल है। अब इसमें हम सब्जेक्ट को देखेंगे, अली एंड असद, ये प्लूरल है और मैस्कुलिन है, तो इसके साथ हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे यानी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हम यूज करेंगे वो हम इसके अकॉर्डिंग ही करेंगे। अली एंड असद टुक देयर बाइक विद देम, कि अली और असद अपनी बाइक अपने साथ लेकर गए। अब अगर आप आंसर कीज में देखें तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी यानी अस बताया जा रहा है। अस का इस्तेमाल तब होगा जब मैं कहूंगी कि असद और अली अपनी बाइक हमारे साथ इकट्ठे लेकर गए। अगर आप आंसर की में देखें तो आपको ऑप्शन डी अस करेक्ट बताया जा रहा है, जबकि यहाँ पर ऑप्शन बी देम बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, प्लीज डोंट जिगल द बुक while I am trying to read dash, कि बराहे करम किताब को ना हिलाएं जब मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी इट, क्योंकि ये हमारे पास नॉन लिविंग की बात की जा रही है बुक की। प्लीज डोंट जिगल द बुक while I am trying to read it, कि बराए मेहरबानी किताब को ना हिलाएं जब मैं इसे पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। नेक्स्ट, डैश वर बिजी ट्राइंग रेडी फॉर निम्रास पार्टी, कि वो निम्रा की पार्टी के लिए तैयारी में मसरूफ थे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर है वर। जब वर का हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया तो यानी यहाँ पर बात की जा रही है प्लूरल यानी जमा की। वी, दे, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। अगर हम इसमें वी अप्लाई करें, वी वर बिजी गेटिंग रेडी फॉर निम्रास पार्टी, कि हम निम्रा की पार्टी के लिए तैयारी में मसरूफ थे। दे वर बिजी गेटिंग रेडी फॉर निम्रास पार्टी, या वो निम्रा की पार्टी की तैयारी में मसरूफ थे। ये दोनों हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस हैं, तो हम ऑप्शन सी को मार्क करेंगे। बोथ ए एंड बी हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस हैं। अगर हम वी अप्लाई करें या हम दे अप्लाई करें, सेंटेंस हमारे पास बिल्कुल करेक्ट बनता है। नेक्स्ट, डैश कैन कम टू द मूवीज विद अस, कि हमारे साथ फिल्म देखने के लिए आ सकते हैं। कौन कौन? इट ये नॉन लिविंग थिंग है, ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है दे यानी वो। नेक्स्ट है यू यानी आप, और ऑप्शन डी है बी एंड सी बोथ। तो इसमें हमारे पास दे और यू दोनों आ सकते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी बी एंड सी। दे और
यू हमारे पास इसमें दोनों आ सकते हैं. दे कैन कम टू द मूवीज विद अस और यू कैन कम टू द मूवीज विद अस. नेक्स्ट, इमरान एंड डैश आर गोइंग टू शॉपिंग. ऑप्शन ए है मी, ये करेक्ट नहीं आता. ऑप्शन बी आई, ऑप्शन सी दे, ऑप्शन डी शी. इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन बी आई. इमरान एंड आई आर गोइंग टू शॉपिंग. मी इसमें नहीं आ सकता. अगर इसमें हम दे अप्लाई करते हैं तो फिर इमरान को भी हमें हटाना पड़ेगा. फिर हम दे सबके लिए यूज करेंगे दैट दे आर गोइंग टू शॉपिंग, तो इसलिए हमने दे को मार्क नहीं किया. और शी को हमने इसलिए मार्क नहीं किया क्योंकि फिर यहाँ पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब इज आएगा, जबकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर लगाया गया है. तो करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी आई. नेक्स्ट, द टीचर वॉन्ट्स डैश टू फॉलो हर. कि उस्ताद चाहती हैं कि उनकी पैरवी करें. कौन? ऑप्शन बी अस इसमें करेक्ट है. द टीचर वॉन्ट्स अस, टीचर हमें चाहती हैं, टीचर चाहती हैं कि हम उनकी पैरवी करें. अब यहाँ पर वी, दे, ही ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस नहीं है. करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी अस. अब लास्ट है हमारे पास डैश वांटेड टू गो स्काइंग ओवर द विंटर ब्रेक. के डैश विंटर ब्रेक में स्कीइंग करना चाहते हैं. ऑप्शन ए आई, ऑप्शन बी वी, ऑप्शन सी ए एंड बी, ऑप्शन डी अस. अब इसमें हमारे पास आई का ऑप्शन भी करेक्ट है और वी का ऑप्शन भी करेक्ट है, तो हम सी को मार्क करेंगे. ए एंड बी बोथ. आई वॉन्टेड टू गो स्काइंग ओवर द विंटर ब्रेक और वी वॉन्टेड टू गो स्काइंग ओवर द विंटर ब्रेक. इसमें हमारे पास आई और वी दोनों करेक्ट हैं. तो यहाँ पर हमने पर्सनल प्रोनाउन के दिए हुए एमसीक्यूज को सॉल्व किया. अब हम नेक्स्ट एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं जो कि है पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पर. एमसीक्यूज ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. अब यहाँ पर आपको पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एमसीक्यूज दिए गए हैं. Which is the possessive pronoun in the sentence? के दिए हुए सेंटेंस में possessive pronoun कौन सा है? We are yours obediently. इसमें हमारे पास possessive pronoun है yours, यानी तुम्हारा. अब yours हमारे पास possessive pronoun है जो कि possession को शो करता है. We are yours obediently, कि हम आपके फर्माबरदार हैं. तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी yours. अब नेक्स्ट एमसीक्यूज में भी आपको एक सेंटेंस दिया गया है. हाउ कैन आई प्रूव माई सेल्फ इनोसेंट, कि मैं खुद को बेगुनाह कैसे साबित कर सकती हूँ. अब इसमें हमारे पास पोजेसिव प्रोनाउन है माई सेल्फ. ऑप्शन ए माई सेल्फ, खुद को. नेक्स्ट, डज शी कीप डैश मनी इन अ HBL बैंक, कि क्या वो पैसा HBL बैंक में रखती है. ऑप्शन ए यू आर, ऑप्शन बी हिम, ऑप्शन सी दे आर, ऑप्शन डी हर. अब इसमें शी यूज किया गया है, तो शी के अकॉर्डिंग हम जो प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा हर. डज शी कीप हर मनी इन अ HBL बैंक, कि क्या वो अपना पैसा HBL बैंक में रखती है. अब चलते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 866 की तरफ. नेक्स्ट, आई नीड टू गेट डैश स्केट्स शार्पन, कि मुझे अपने स्केट्स तेज करवाने की जरूरत है. ऑप्शन ए माई, ऑप्शन बी माइन, ऑप्शन सी यू, ऑप्शन डी द. इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए माई. आई नीड टू गेट माई स्केट्स शार्पन, कि मुझे अपने स्केट्स तेज करवाने की जरूरत है. नेक्स्ट, आई फाउंड अ पर्पल हैट इन द स्नो, कि मुझे बर्फ में एक जामनी टोपी मिली. इज इट डैश. ऑप्शन ए योर्स, ऑप्शन बी देम, ऑप्शन सी योर्स, ऑप्शन डी हिम. इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए योर्स. आई फाउंड द पर्पल हैट इन द स्नो, इज इट योर्स, कि मुझे बर्फ में एक जामनी रंग की टोपी मिली है, कि क्या यह आपकी है. अब अगर आप ऑप्शन सी को देखें तो वो भी हमारे पास योर्स है, लेकिन पोजेसिव प्रोनाउन में कभी भी हमारे पास एपोस्ट्रोफी नहीं यूज होती, तो इसलिए इसमें हमने ऑप्शन ए को मार्क किया है. नेक्स्ट, द ट्री हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ डैश लीव्स. ऑप्शन ए इट्स, मैंने आपको बताया है कि पोजेसिव प्रोनाउन में कभी भी एपोस्ट्रोफी नहीं यूज होती, इसलिए ये हमारे पास रॉन्ग ऑप्शन है. ऑप्शन बी देयर, ऑप्शन सी इट्स, ऑप्शन डी देम. इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी इट्स विदाउट एपोस्ट्रोफी. एपोस्ट्रोफी नहीं लगानी आपने इसमें. दैट ट्री हैज लॉस्ट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ इट्स लीव्स. नेक्स्ट, आई फाउंड दिस बॉल नियर द नेबर्स फेंस. डू यू थिंक इट्स डैश. देयर्स, देयर्स,
theirs, thems। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि पोजेसिव प्रोनाउन में अपॉस्ट्रोफी नहीं यूज होती। इसमें ऑप्शन सी theirs हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। I found this ball near the neighbor's fence. Do you think it's theirs? कि मुझे ये गेंद पड़ोसी के जंगले के करीब मिली है, क्या आपको लगता है कि ये उनकी है? Next, can you come to dash house this afternoon? Option A or, option B ours, option C our, option D ours। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी our। Can you come to our house this afternoon? कि क्या आज आप दोपहर को हमारे घर आ सकते हैं? Next, that ball is in dash, her, our, him, mine। इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी mine। You are too short to get hold of that tree branch by dash। अब यहाँ पर हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन स्टार्ट हो गए हैं। अब आपने सब्जेक्ट को देखना है और उसके अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को अप्लाई करेंगे। यू के साथ हम yourself लगाते हैं, तो ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट है। You are too short to get hold of that tree branch by yourselves। कि तुम इस दरख्त की शाख को पकड़ने के लिए बहुत छोटे हो। Next, the dog bit dash। अब डॉग ने हमारे पास जेंडर नहीं स्पेसिफाई, तो इसमें हम इट का इस्तेमाल करेंगे और इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे पास होता है itself। The dog bit itself। Next, she was in hurry, so she washed the utensils dash। अब इसमें हमारे पास सब्जेक्ट है she, तो इसमें हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे herself। She was in hurry, so she washed the utensils herself। Next, Brain forgot to write his name on the test, but the teacher knew it was dash। अब हमारे पास ये मेल है यानी मैस्कुलिन है, तो इसके अकॉर्डिंग हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पुट करेंगे him। ऑप्शन ए करेक्ट है। Brain forgot to write his name on the test, but the teacher knew it was him। अब अगर यहाँ पर किसी लड़की का नेम होता तो फिर हम हर का इस्तेमाल करते। Next, we don't have to call plumber, we can fix the tap dash। अब we के अकॉर्डिंग हम कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे? ourselves। हर और she, he और इसमें I आएगा। अगर I होता तो फिर हम माई सेल्फ लिखते, अगर she होता तो हम हर सेल्फ लिखते, अगर he होता तो हम हिम सेल्फ लिखते। यहाँ पर we है तो इसलिए हमने our selves का यूज किया है। Next, every night I clean my face with soap and stare at dash in the mirror। I के साथ हम किसका यूज करेंगे? मैं आपको यहाँ पर बता चुकी हूँ माई सेल्फ का। Every night I clean my face with soap and stare at myself in the mirror। Next, that racing bike is in a class all by dash। अब racing bike जो है ये हमारे पास नॉन लिविंग थिंग है, तो हम itself का यूज करेंगे। The racing bike is in a class all by itself। Next, my sister and I painted the front of our house dash। अब इसमें my sister और I हमारे पास दो सब्जेक्ट्स हैं, तो इसलिए हम ourselves का यूज करेंगे, यानी ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट, लास्ट, he wanted to make an impression on his friend, so he cooked the food dash। अब he, his, he ये हमारे पास मेल को शो कर रहे हैं, तो हम जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा himself। He wanted to make an impression on his friend, so he cooked the food himself। तो यहाँ पर हमने दिए हुए MCQs को कवर किया। हमने प्रोनाउन के बारे में रीड किया और प्रोनाउन की टाइप्स, पर्सनल प्रोनाउन, पोजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में रीड किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिट नंबर 9 को स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइमली मिल सके। थैंक यू।